हम एक रास्ते पर चलकर है ना, गलतियां भी होंगी, सीखने को भी बहुत मिलेगा और शुरुआत में ऑप्शन भी बहुत नजर आएंगे, मगर एक रास्ते पर चलकर हम दूर तक जा सकते हैं। मगर जगह जगह बिखेर कर हम अपनी ऊर्जा को है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। हम सबके पास एक ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा सबकी एक ही है। शरीर मेरा है, मैं इस शरीर को सुबह दौड़ में लगाऊं, दौड़ के बाद मेरे को ये भी करना है, फिर मेरे को ये भी करना है, फिर मेरे को ये भी करना है, मैं बिखर जाता हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ। आज मेरे को जंप भी करना है, वहाँ भी पार्टिसिपेट करना है, और मेरे को लॉन्ग रन भी करनी है, और मेरे को ये भी करना है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ अदर मैं जोड़ लेता हूँ। कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं सिर्फ अपनी रनिंग पर कंसंट्रेट किया तो ऑब्वियसली मैं रनिंग में अपना कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। ये बात शरीर की हो गई। वही मन के ऊपर है। मन के ऊपर शुरुआत में बच्चा जब 12वीं तक आता है ना, उसको बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, वो उसके पकड़ने के ऊपर है, वो किस सब्जेक्ट को पकड़ पाता है। किसी बाप के द्वारा थोपा गया नहीं कर पाता वो, है ना। किसी एक सब्जेक्ट को जिसको पकड़ लेता उसमें वो ग्रोथ कर भी जाता है, वो भी एक पकड़ कर ही गया है। डॉक्टरशिप के पास भी सब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मगर वो एक में ही जाकर, कोई दांत का वो सिर्फ दांत के बारे में ही परिचित है, कोई आँख का वो आँख के बारे में ही परिचित है ना। इसी तरीके से हमें भी अपने आप का पथ स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर हमें कहीं पहुंचना है तो, वरना हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे घूम घूम के, हमारी ऊर्जा व्यर्थ जाती है। यहाँ पर अब इसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं। इसी बात पर मैं भी पहले हनुमान चालीसा खूब पढ़ी, मैंने रामायण मैंने खूब पढ़ी, भगवत गीता मैंने खूब पढ़ी, है ना। और ये मैंने खूब कर लिया। खूब करने के बाद मेरा ये बाद में समझ में आया, मैं बार बार इतनों पर मैं क्यों जा रहा हूँ। अगर पाना होगा तो मैं किसी एक को ही पालूंगा, वही काफ़ी है। मैं इन सबको मैं क्यों पूज रहा हूँ। फिर शुरुआत करी, मैंने पहले हनुमान से शुरुआत करी, हनुमान को पकड़ लिया, फिर मैंने शिव को पकड़ लिया, फिर उसके बाद शिव को पकड़ लिया, फिर उसके बाद रास्ता चल रहा है, मंजिल नहीं है, रास्ता चल रहा है, शिव को पकड़ लिया, फिर मैंने शिव को भी छोड़ दिया, फिर मैंने शिव को छोड़ दिया, फिर सबको छोड़ दिया। क्योंकि शुरुआत नहीं है ये, मुझे अंत में जाना है, मुझे रास्ता तय करना है, रास्ते पर चलना है, मगर रास्ते पर जो भी मिले उससे चिपक नहीं जाना है। जितना करना चाहे, जितनी श्रद्धा रखनी थी, जो रखना था वो कर लिया, मगर करने के बाद उससे आगे भी बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। वहीं पर अटक के रह गए ना तो आगे कभी नहीं जा पाएंगे, वहीं रह जाते हैं। उसके बाद मैंने शिव को भी छोड़ दिया, फिर मैंने सभी भगवानों को छोड़ दिया। मैं आज की डेट में मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ, जितना विचरण किया है मैंने, किसी ने आज तक मेरे को सही पहचाना ही नहीं। सरदार हो, कोई कहता है मुझे लगता है आप उधर तमिलनाडु कैसे लग रहे हो, है ना। कोई भाषा से, मेरे रहन सहन से किसी ने आज तक सही कोई बताया तो है नहीं, मगर सबने अपना अपना बता दिया है। मैं इसी में खुश हूँ। चलो ठीक है, इतना ठीक है, मैं ही बचा हुआ हूँ, वो इतना काफ़ी है, मैं ही बचा हुआ हूँ। उसी बचाव में मैंने किसी को अपनाया नहीं। फिर जब देखिए, जब सिंपल सा सिद्धांत है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सिंपल सा सिद्धांत, अगर मेरी पकड़ करने की क्षमता है, पकड़ करने की, मैं इसे पकड़ सकता हूँ, तो छोड़ने की भी क्षमता होनी भी चाहिए। अगर छोड़ने की क्षमता नहीं है तो पकड़ो मत, समझिएगा। अगर छोड़ने की क्षमता नहीं है तो पकड़ो मत, और अगर पकड़ने की क्षमता नहीं है ना तो छोड़ो मत। दोनों सापेक्ष हैं। दूसरे का होना तभी हो सकता है, जब तक शून्य तब तक नहीं आएगा जब तक एक होगा, और एक होगा तभी शून्य का आभास हो सकता है। एक हो पहले, फिर एक के बाद ही शून्य की शुरुआत हो सकती है। तो यहीं पर अभी यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ कि जब सारे सब कुछ छोड़ दिया, फिर अपने आप को छोड़ने में बड़ा समय लगाया है, और छोड़ते छोड़ते अब कुछ भी नहीं है। और मैं उसी का जवाब दूंगा,
आपने जो प्रश्न किया कि अब आप समझ सकते हैं अब इस बात को कि मैं किसी भी भगवान से, किसी भी मूर्ति से कोई परिचय नहीं लेना मेरे को, ना मैं लेता हूँ, न मैं परिचय लेता हूँ। वो हैं जहाँ है वो अपने रहो, मैं मेरे में रहूँ, ये पर्याप्त है बस मेरे लिए। इसलिए मैं उन सभी से फ्री हो चुका हूँ। कौन सा भगवान है, कहाँ का है, कौन सी मूर्ति है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। जब मैंने अपना पथ पकड़ लिया, क्योंकि वो भी अपनी जहाँ पर हैं, जिस वजह से उनकी मूर्ति है, वो भी इसी रास्ते से गए थे। जिस पर मैं चल रहा हूँ ना, वो उसी रास्ते पर गए थे। वो तभी उनकी मूर्ति है, तभी वो भगवान हैं। और मैं इस रास्ते पर गया था, तो मैं क्यों दूसरे से परिचय ले लूँ? किसी भी भगवान से, किसी भी मूर्ति से मैं परिचय नहीं लेता हूँ। इस वजह से अब पूरी तरह से मुक्त भाव से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही रहूँ। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हर किसी को यही बताने की भी कोशिश करता हूँ कि तुम ही हो जाओ, न किसी धर्म से, न किसी मूर्ति से बंधो, मगर बंधो सिर्फ मुक्त होने के लिए बंधो, मुक्त होने के लिए। क्योंकि बिना बंधे आप मुक्त भी नहीं हो सकते हैं, बंधना ही पड़ेगा। बंधिए और पकड़ को अपनी मजबूत कीजिए। जितना बंधेंगे तब आप उससे मुक्त हो जाएंगे, और जब मुक्त हो जाएं तब उसकी तरफ मत देखिए। क्योंकि मंजिल जब दूर है ना, तो रास्ता पीछे की जिस चाय की थड़ी पर बैठकर चाय पिए, वहाँ रुकना नहीं है। उस चाय की थड़ी को अपना नहीं बनाना है। चाय की थड़ी और भी आगे मिलेंगी, बड़े बड़े ढाबे और भी आगे मिलेंगे। तो अपने सफ़र को तो जारी रखना है, अपनी यात्रा को जारी रखना है, आगे ही चलते जाना है।